नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार अगर आप देखें तो एक आयताकार हथेली आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इसको प्रिंट ना भी करें तो भी आप देखेंगे आयताकार है हथेली। करियर का जो मामला होता है, ऐसे लोगों का ज़्यादातर बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से काम ज़्यादा चलता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा सा कम होती है अगर हथेली इस प्रकार की हो तो। दूसरी बात, ऐसे लोग दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। एनालिटिकल जो स्वभाव होता है, एनालिसिस करके चीज़ों का रिसर्च करके तब जाके चीज़ों में घुसना, वो ऐसे लोगों का खोजी प्रवृत्ति के भी ये लोग रहते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात अगर देखें, हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं। कहीं ना कहीं सौभाग्य इनका साथ देता है और भगवान की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर होती है कि बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। एक खोजी प्रवृत्ति, एक अनुसंधानकर्ता या एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले ऐसे लोग होते हैं और यही खासियत आपके अंदर है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, जहाँ से ये उदयमान हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा और नहीं कर सकते हैं, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है और ये आपके अंदर भी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ आगे चलना, लेकिन विज्ञान हो जिसमें, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। यही खूबी आपके अंदर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाना ऐसे लोग जानते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मंगल का बहुत तीव्र प्रभाव ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्याएं आ जाएं, ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, लगातार लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। और नेचर भी ऐसे लोगों का बड़ा अलबेला होता है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों मंगल यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है, तो पराक्रम की कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है। दूसरी बात, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, दूसरे लोगों की सेवा करने में भी तत्परता रहती है, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं आप, ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने कामों में भी लगे रहते हैं बड़ी मुस्तैदी से और कहीं ना कहीं सफल होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये खासियत लिए हुए आपकी हथेली है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ऐसे चिन्ह हैं कि बहुत कम हथेलियों में इस प्रकार के सुंदर चिन्ह दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम हथेली पे नज़र डालते हैं ना, अगर आप रेखा देखना नहीं भी जानते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक जो बिल्कुल भी नहीं जानता है वो व्यक्ति भी समझ पाएगा। देखिए कैसे, जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है ना, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं,
उसका जो नीचे का ये भाग है इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। और 5 तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व जो है आकाश तत्व, उसके ये मालिक हैं, ठीक है ना। और हमारी हथेली में बैठने वाली ये प्रथम आचार्य है। दूसरी बात अगर हम देखें, जो ये आपका अंगूठा है जिसे हम थंब कहते हैं अंग्रेजी में, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको वीनस का माउंट कहा जाता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये जहाँ देवताओं के गुरु हैं, ये वहीं दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। इनकी बड़ी महत्ता है हमारी हथेली में। और आप देखेंगे इस हथेली में बड़े सरल तरीके से तो आपके दोनों ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। दोनों बराबर उठे हुए भी हैं, सुंदर भी हैं, लचीले भी हैं, खूबसूरत भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों गुरुओं का जो बल है, जो शक्ति है, वो आपके अंदर दोनों गुरुओं की ऊर्जा है। और जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। पर्सनैलिटी तो होती है लेकिन मुस्कान भी ज़बरदस्त होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसा इन लोगों का व्यक्तित्व होता है। देखिएगा, जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र हथेली में बलाबल के साथ हो और हथेली की रंगत भी ऐसी खूबसूरत और सुंदर दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। निष्ठुर, क्रूरता, खड़ूसपन ऐसे लोगों की को नहीं छू पाता है, जिससे इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, जो आपके जीवन के तमाम आयामों को जो है बदलने की क्षमता रख रहा है। अब एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपकी हथेली में है। एक तो देखिएगा, आपका जो अंगूठा है इस प्रकार से मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे नहीं जाऊंगा मैं, कब तक संघर्ष रहा है, कब तक ठीक हुआ है, इस पे जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे। और साथ में देखेंगे शुक्र का पर्वत बली अवस्था में है। ऐसे लोग शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण ऐसे लोगों का रहता है। एक लग्जरी जीवन जीने के लिए ऐसे लोग तत्पर रहते हैं और जीने के लिए प्रयास करते हैं, और इनको सफलता मिलती है। ये लग्जरी जीवन जीते हैं क्योंकि सौभाग्य साथ देता है। दूसरी बात, शुक्र के बलाबल आने के कारण ग्लैमर ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, दूसरों से अलग दिखना, ठीक है ना। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, अच्छी क्वालिटी की पेन रखना, मानी जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ये ऐसे लोगों के अंदर रहता है और ये ताउम्र रहता है, अभी भी रहेगा। दूसरी बात है, व्यवहार ऐसे लोगों का ऐसा रहता है कि चुटकी बजाते ही दोस्त बना लेते हैं, और ये खासियत आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, जो इसका प्रथम पौरवा है ये लंबा और नुकीला है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती हैं। और देखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हो, खूबसूरत इच्छा शक्तियाँ हो, तो वो व्यक्ति जो है जीवन में ज़रूर कुछ कर लेता है बड़ा। दूसरी बात है, ये यहाँ पे जो है क्या है, नुकीला भी है, काम के प्रति जिद्द, और यही जिद्द इन लोगों को सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, ठीक है। दूसरा पौरवा आप देखेंगे अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है, दूसरों को लॉजिकल तरीके से समझाने में भी माहिरता हासिल दिखाई दे रही है।
अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में एक इस तरह से जो है यव का आकार बन रहा है। मानी देखेंगे आप तो हथेली में, अंगूठे में कहीं ना कहीं जो है आँखनुमा आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये क्या बताता है कि आप भावुक किस्म के व्यक्ति भी हैं, ठीक है ना कहीं इमोशनल व्यक्ति हैं आप। और ख़ास तौर पे देखिएगा आपका चंद्रमा भी गद्दी नुमा यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। उम्र के साथ थोड़ा सा जो है त्वचा में बदलाव आता है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं जो है गद्दी नुमा है। ऐसे व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं और यही आपके अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आप तहजीब पसंद व्यक्ति हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये योग यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, थोड़ा दिखावा भी आपको पसंद है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो है सूर्य रेखा भी डेवलप स्थिति में यहाँ पे इस सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। तो ये गुण ज़्यादा बढ़ा रही है। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अब एक बहुत सुंदर चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा अंगूठा में भी सेम आकृति है और इसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सेम आकृति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखेंगे सेम आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर उंगलियों में भी कहीं ना कहीं सेम आकृति जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो क्या है, व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला भी है और व्यक्ति ने अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाया है और अभी भी इसी तरह से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये खासियत है आपके अंदर कि बिना किसी के सहायता के भी जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को यहाँ तक ले आए हैं और बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे जीवन रेखा से एक रेखा बृहस्पति की ओर आ रही है। जहाँ राइटिंग स्किल्स बहुत सुंदर है, वहीं कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है और संगीत प्रेमी भी आप हैं। कहीं ना कहीं संगीत आपको अच्छा लगता है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो पुराने ज़माने के गाने हो, किसी भी प्रकार का कर्णप्रिय संगीत आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत भी कभी कभार अक्सर रह सकती है। इसकी तरफ भी हथेली कहीं ना कहीं जो है आपको बता रही है, इंगित कर रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक तो जल्दबाजी से बचिएगा, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मंगल का बहुत ज़्यादा जो है प्रादुर्भाव है, ज़्यादा जो है आप में जो है इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो इस कारण से ओवर कॉन्फिडेंस से वो बहुत ज़्यादा रहेगा और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। तीसरी बात है कि अगर कोई धंधा करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, तो पार्टनरशिप से अच्छा आपको जो है इंडिविजुअल किसी काम को करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपकी हथेली में ये योग बता रहा है। एक सुंदर सी चीज़ और दिखाई दे रही है, उसकी तरफ भी हम चलते हैं। बहुत सुंदर है, दो चीज़ें बहुत बड़ी है आपकी हथेली में और बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी चीज़ें होती हैं। इनको मिटा लेता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सुंदर तरीके से मैं दोबारा से करता हूँ इसको। ये इस प्रकार से जो है
दिखाई दे रही है जाती हुई, और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है इसके बीच में देख रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दो प्लेनेट हैं जो उनका बलाबल आ रहा है, उनका प्रभाव पड़ रहा है। ये निश्चित तौर पे बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है आपकी, और आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। निरंतर आगे बढ़ने की सोच आपकी है, और इसी सोच के कारण जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। गुरु का जो है सीधा सीधा प्रभाव आपकी हथेली पे पड़ रहा है, इस रेखा पे पड़ रहा है, इस लकीर पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी मन की जो इच्छा है ना, एक टॉप लेवल तक इस प्रकार से हो रही है। कहीं ना कहीं जो है किसी एक चीज़ में प्रसिद्धि मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, ठीक है ना, चाहे वाणी में हो, चाहे जो है हाथ में हो, कुछ ऐसा काम किया जाए जो थोड़ा समाज से, परिवार से हटकर हो, और जिसके कारण आपकी एक खूबसूरत पहचान बन जाए, आपको लोग जाने, आपके जाने के बाद भी आप लोग को लोग जाने, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसमें क्या पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और शनि क्या है, कर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में देखता है, और बृहस्पति क्या है, ज्ञान को देखता है। अब देखो इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, या किसी विद्या को ग्रहण करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा समझना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये हृदय की लकीर बता रही है। अब इसमें भी एक भेद है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से है। अब आप देखें, एक रेखा जो है यहाँ से आती हुई और ये यहाँ मिल रही है, और शनि पर्वत पर एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कम से कम ये 3 वर्ष जो है ना, उसके बाद ये एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अपना पूर्ण फल देगा। अब क्या है, 2 चीज़ों को ये बताता है। एक तो जिस पर्वत पे मछली का चिन्ह होता है उसके अनुरूप फल देता है, ठीक है ना। ये शनि पे है, शनि क्या है, रहस्यमय ग्रह है, कर्म को तो महत्व देता है, लेकिन एक रहस्यमय जो है ग्रह है ये। और बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति क्या है, ज्ञान, ठीक है ना। और वो ज्ञान, शनि का प्रभाव पड़ रहा हो तो रहस्यमय ज्ञान, इसकी तरफ व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है। और रहस्यमय ज्ञान में क्यों, कौन है, ज्योतिष भी एक है, ये पामिस्ट्री क्या है, ये रहस्यमय ज्ञान है। तंत्र विज्ञान क्या है, रहस्यमय ज्ञान है। जन्म कुंडली, समुद्र शास्त्र, जो भी ये चीज़ें हैं ये क्या है, रहस्यमय ज्ञान है। तो व्यक्ति इन रहस्यमय ज्ञानों की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है। और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी नॉलेज लेने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर रहती है। और एक दिन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज़ की नॉलेज इकट्ठा कर लेता है। और साथ साथ में क्या है, बहुत न्यायप्रिय और अनुशासित ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है ना। और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है, दार्शनिक होता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अगर करना चाहे तो अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता है। लेकिन एक बात फैक्ट है, ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते, ये निश्चित है, चाहे कितना ही जोर लगा ले। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में ऐसी चीज़ें देखी हैं। मेरे पास हथेलियाँ आती हैं और कई लोगों की हथेलियों में ऐसे चिन्ह होते हैं, लेकिन जो अभी तक मैंने फलादेश किया है, क्योंकि मेरे हाथ में भी ये चिन्ह है, और जब तक मैंने फलादेश किया है मैंने एक्यूरेट चीज़ें पाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसे जो एक्यूरेट तुरंत फलदायी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आकर्षण है, और कहीं ना कहीं आप सफल होंगे इस चीज़ की ओर, जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक और चीज़ है, इसमें क्या है, 2 चीज़ें और बता रहा हूँ। अब बुध पे चलिए थोड़ा, ये बुध से भी ये योग जुड़ा हुआ है। ये जो योग है ना,
ये कहीं ना कहीं बुध से भी जुड़ा हुआ है, और बृहस्पति से तो है ही, एक और चिन्ह बृहस्पति में है। लेकिन बुध में चले, ये सबसे छोटी उंगली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बुध का क्षेत्र है, जो हमारी वाणी की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना। भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छा लाभ उसी को मिलता है जिसका बुध ठीक हो। अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, कहीं ना कहीं ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 लकीरें दिखाई दे रही हैं खड़ी सीधी ऊपर की ओर जाती हुई। 5 रेखाएं आपके बुध पर्वत पे है। निश्चित तौर पे जब ये सांप दिखाई देने बैठ जाएंगे और यहाँ पे जो है मछली का चिन्ह भी स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान हो जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानवान होता है, नॉलेज रखता है चीज़ों का, रहस्यमय विद्याओं का। और ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच रखते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन काल में इन विद्याओं के ऊपर अपनी रिसर्च लिखते हैं, इनका पूरा नॉलेज अर्जन करते हैं, आगे की पीढ़ी के लिए रिसर्च इसका लिखते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे लिखता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर कुछ करने वाले होते हैं, और यही आप हैं। कहीं ना कहीं उच्च कोटि के बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, और कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर कुछ करने की ठानी हुई है, जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने यानी खोज प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका है, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें सफलता भी कहीं ना कहीं मिलने का समय आ गया है। अब इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर दूंगा, करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं ये। और जो उम्र का तकाजा है ना, इस उम्र में अगर ये चीज़ें करें तो ज़्यादा फलदायी रहती हैं। अब एक चीज़ और है बृहस्पति पे, इसी से संबंधित है, और एक जो है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में चीज़ें बन रही है। अब क्या है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इस प्रकार से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सा जो है चतुष्कोण बृहस्पति पे बन रहा है। मानी व्यक्ति को इस क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज होने वाली है, व्यक्ति अर्जन करने वाला है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। गरीब से गरीब घराने में जन्म लेकर भी अपने परिश्रम और अपने पराक्रम के बदौलत बहुत उच्च शिखर को छूता है, और पूरे समाज में मान और प्रतिष्ठा को पाने वाला होता है। और यही चीज़ आपकी बृहस्पति पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं बृहस्पति की ओर आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है, मानी बौद्धिक स्तर कमाल का है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, और अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। और देखिएगा आप जब YouTube चलाते होंगे, आप जब टीवी का प्रोग्राम चलाते होंगे, तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को चलाते होंगे जिसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, और जिससे कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। जो आप योजनाएं बना रहे हैं ना, उन योजनाओं को कैसे आगे फैलाया जाए, किस प्रकार से उन योजनाओं में को प्रैक्टिकल रूप पे धरती पे लाया जाए, इन चीज़ों के लिए आप जो है चीज़ों को देखते हैं। ये भी एक प्रकार की रिसर्च है, और यही आप करते हैं, आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। दूसरी बात है हृदय रेखा, ये इस प्रकार से है, और एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही, मस्तिष्क रेखा से हृदय की रेखा पे मिल रही। बस क्या बात बता रहा है ये, कि बहुत बड़े विवेकी व्यक्ति हैं, दिमागी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व तो उभर कर आने वाला है कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए
अपने काम को ठीक करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। हालांकि कुछ जगहों पे स्वयं भी इस्तेमाल हो जाएंगे, इसकी भी ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, आचार्य बृहस्पति जी बहुत सुंदर स्थिति में हैं, लेकिन थोड़ा सा ढले हुए हैं शनि की तरफ। थोड़ा सा पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसकी ओर भी बृहस्पति जो है संकेत दे रहा है। घर परिवार में महिला अगर कोई है तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे जो है बच्चियां हैं, चाहे माताएं हैं, उनका थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं मन में आ सकती हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन वैसा देखा जाए तो बृहस्पति सुंदर और पुष्ट है। मानी क्या है, ये जगह उभरी है, जातक श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है अपने जीवन में, लेकिन साथ साथ में जो इन लोगों से जुड़ता है, ये इनके संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन स्वाभिमानी है, विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, परोपकारी है, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में हैं। देखिएगा, आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति का हथेली में इस तरह पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बृहस्पति पुष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक कहीं ना कहीं ये सम्मान को देता है। और जो शनि में जो बुद्ध पर्वत पे निशान बने हैं, ये रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित करेगा, उसकी नॉलेज को बढ़ाएगा और उस क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान आपको दिलाएगा। हो सकता है आगे जो अगर आप करना चाहें तो अपनी आजीविका को भी इसी रूप में चला सकते हैं, और जो बुढ़ापे का समय है, अपने हाथ का पैसा आपके जीवन भर रहने वाला है, और जीवन के अंत तक बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा रोग दोष नहीं दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं कुछ समय बाद उत्पन्न हो सकती हैं, इसकी तरफ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, जीवन की रेखा, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा सीधा भाग्य की रेखा में मिल गई है, और यहाँ पे जो है केतु में चली आई है। जीवन में निरंतर उन्नति ऐसे लोगों की होती है, लेकिन ज़्यादातर जो तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है, अपने जन्म स्थान से बाहर ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाती है, लेकिन कर्म ऐसे लोग ऐसे करते हैं कि अंत में जो है ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, जो जीवन का असली उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जो है ये जारी है, और इस तरह से करियर और धन की रेखा जारी है, और केतु के क्षेत्र में एक मछली का चिन्ह बन रहा है। अब ये क्या बता रहा है, केतु पे मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति डीपली उसके नीचे तक घुस जाता है, और वो समझ जाता है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और मेरा जन्म का सही अर्थ क्या है। इस चीज़ को वो ढूंढ लेता है, और आत्म साक्षात्कार के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ता है, और यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन करियर और धन की रेखा और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें बता रही है कि देखिएगा, जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई फैसला नहीं लेना है आपने, ये नुकसानदेह होगा, चिंता को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पे ये उंगली देखें पूरी तरह झुकी हुई है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व को दे रहा है।
ये कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में जो है कोई भी कायरता नहीं है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बृहस्पति उंगली से बहुत बड़ी है और शनि उंगली से छोटी है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं और होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, नेम फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपके जीवन का दरवाज़ा खटखटाएगा और अपनी दस्तक देगी। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो पुनः उठकर खड़े होने की शक्ति भी आपके अंदर है। यहाँ पे देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी जीवन में बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी भी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर हम मणिबंध देखें, मणिबंध ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा जो है कार्यों में संघर्ष की उत्पत्ति ये कराती है और मन के अंदर छोटी मोटी जो चिंताएं हैं वो देती रहती हैं, इस बात का ये द्योतक है। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत मैंने बता दिया है। परिवार का सुंदर साथ मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियां बनी रहेंगी, इस बात की ओर है और अपने को मेंटेन रखेंगे। समाज में एक अलग तरह की पहचान बनाने के लिए, चमक बनाने के लिए मेहनत करेंगे और शुक्र के कारण ये चीज़ रहेगी। मंगल हमने पहले ही बता दिया है कि मंगल आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। बृहस्पति भी हमने बता दिया है। शनि यहाँ पे बहुत सुंदर है और जितना सुंदर शनि है कहीं ना कहीं सूर्य भी बहुत अच्छी अवस्था में है, पूरी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर तत्परता से जो एम आपने ठाना है, जिस चीज़ के आप अग्रसर हैं, आकर्षित हैं, पूरी तन्मयता से उसमें काम करेंगे तो आने वाले 3 वर्षों के अंदर उसमें आप कहीं ना कहीं विद्वता हासिल करेंगे और आपकी पहचान धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और इसी वाणी के बल पे जो है बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलने वाला है। चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है। आने वाले समय में मन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं जो मन में सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहने वाले हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं धन में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। जीवन काल के 60वें वर्ष के बाद जो है वृद्धि थोड़ा ज़्यादा रूप दे रही है, इस बात की ओर भी ये जो है इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।